हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और अगर मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा है ना कि मैं रो रहा हूँ, मेरी दुनिया लूट के बंदी छोड़ गई है, जो भी है वट एवर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी आंख में कुछ घुसा हुआ सुबह से। आई डोंट नो, मैं किसी को पेनिट्रेट तो कर नहीं पा रही, किसी चीज़ ने मेरी आंख को पेनिट्रेट कर दिया, बट नो बडी केयर्स भाई, ठीक है। नो बडी केयर जो पिछले 10 सेकंड मैंने आपके वेस्ट किया। आई एम सॉरी। वी विल टॉक अबाउट जर्मनी वर्सेज स्कॉटलैंड। द यूरोज इज अप दोस्तों, द हाइप इज अप एंड वट अ परफॉर्मेंस बाय जर्मनी। मैं जर्मनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जस्ट उनको कंपेयर करना चाहता हूँ लास्ट यूरोज की इटली के टूर्नामेंट स्टार्ट से। बिकॉज इटली जब लास्ट टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, एवरीवन वाज स्लीपिंग ऑन देम। एवरीवन वाज लाइक कि फ्रांस इज अ बेटर टीम देन इटली, इंग्लैंड इज अ बेटर टीम देन इटली, पोर्चुगल इज अ बेटर टीम देन इटली। ऑब्वियसली इटली इज अ डिसेंट टीम, बट नोबडी सॉ देम विनिंग द यूरो चैंपियनशिप एंड दे डिड जस्ट दैट। और मैं जर्मनी के साथ वो देख रहा हूँ, दे हैव द होम एडवांटेज। वो इंग्लैंड की तरह ब्रिक्स नहीं कि अपने होम पे कुछ फाइनल वो हार जाएं। अगर दे कैन मेक अ डीप रन, दे आर गोइंग ऑल द वे बाय दैट सेट इन स्टोन। मैं कुछ प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ नागल्समैन की। द गाय वाज अंडर ह्यूज प्रेशर आफ्टर मेकिंग सम डिफिकल्ट choices like not taking Hummels, but his team delivered. Obviously, Scotland ने भी help की because defensively Germany is not good, but Scotland made them look like the best defensive team in the world. वो दिखाता है Scotland की गंदी हरकतें instead of Germany की quality. But उस पर हम आएंगे बाद में। जर्मनी के कुछ प्लेयर्स जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ आर फर्स्ट ऑफ ऑल Kai Havertz. His resurgence has been insane. जो उसका rise हुआ after leaving Chelsea, that explains कि Chelsea is that terrible toxic waste ass club. उसमें जो भी जाता है उसका जिंदगी करियर सब बर्बाद होना ही है। And Havertz was just another guy, but he has been unlocked at Arsenal. He seems like a more confident guy who believes more in his quality, and technically he's so sound. Or he's getting back at his Bayern Leverkusen days. I think he's improving bit by bit, and I think he can explode even more. और उसके बाद वो एक बहुत valuable addition बनेगा आर्सेनल के लिए भी and आपका जर्मनी के लिए भी। Next player I want to talk about is Wirtz. He's almost a star. I think he had a good game, and obviously that guy can win the Ballon d'Or in the future. Not too much about him because he did good, nothing much. I think everyone has appreciated him enough. And अब मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे दो प्लेयर्स की जो डिजर्व करते हैं बड़ी ज़्यादा हाइप इन माई ओपिनियन। ऑब्वियसली फर्स्ट बंदा है फुलक्रूग। आई नो यू गाइज आर अपना मुंह फाड़ के भी खड़े हो कि हैं फुलक्रूग सीरियसली, दैट गाइज अ बम या जो भी है वट एवर। हावर्ट्स इज अ बेटर टेक्निकल फुटबॉलर। आई एम नॉट लाइंग भाई, आई एम नॉट कैपिंग, आई एम नॉट डिल्यूजनल, आई एम नॉट ब्लाइंड। मेरे को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है। बट इफ जर्मनी वॉन्ट्स टू विन द यूरोज, आई थिंक फुलक्रूग has to cook भाई, he has to cook because जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं दे आर डिसाइडेड बाय फाइन मार्जिन्स। अगर आप अपने चांसेस लेते हो देन यू आर विनिंग एवरीथिंग। बट हावर्ट्स इतना क्लिनिकल स्ट्राइकर है, हम सबको पता है। ही इज नॉट इवन अ स्ट्राइकर, उसको जस्ट खिला रहा है स्ट्राइकर। बट फुलक्रूग हैज दोज गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट्स भाई। एंड बहुत कम प्लेयर्स में होती है। हालैंड के पास है, बापे के पास है, मेसी के पास है, रोनाल्डो के पास है, एंड दे आर ऑल एलीट। आई एम नॉट सेइंग कि फुलक्रूग के पास उस अमाउंट में है, बट आई थिंक ही कैन स्मेल गोल्स भाई। उसकी जो बॉल स्ट्राइकिंग है, ही इज एन ओल्ड स्कूल नंबर 9। एंड ऑब्वियसली थोड़ा एक फेज था थोड़े सालों पहले जहाँ पे बिल्कुल बंद थे चीज़ें, बट आफ्टर द एमरजेंस ऑफ हालैंड, हॉयलैंड, फुलक्रूग, आई थिंक द एरा इज कमिंग बैक एंड दिस गाय कैन पॉप अप एनी टाइम एंड स्कोर अ गोल एंड टर्न द गेम फॉर यू। और हमने देखा था यूसीएल फाइनल में भी, ऑल दो ही वॉज अ गोस्ट, उसने लास्ट में गोल स्कोर किया था एंड ऑब्वियसली टर्न आउट टू बी ऑफ साइड, बट इट वॉज जस्ट फाइन मार्जिन्स। और अगर वो थोड़ा बेटर होता अपने टाइम को रन करने में, ही कुड हैव स्कोर्ड अनदर गोल और मे बी डॉर्टमंड इक्वलाइज कर लेती। बट कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल। ही इज एन ग्रेट स्ट्राइक, ही इज अ ग्रेट स्ट्राइकर फॉर जर्मनी आई से। एंड जो जर्मनी की दिक्कत चल रही है थोड़ा पिछले टूर्नामेंट से कि वो गोल स्कोर नहीं करे, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस बट दे आर नॉट स्कोरिंग देम। आज के मैच में दे प्रूव्ड एवरी वन रॉन्ग। दे स्कोर्ड 5 पास स्कॉटलैंड एंड फुलक्रूग, आई थिंक अगर वो रहेगा तो दिस टीम विल स्कोर इवन मोर गोल्स। एंड दिस गाय आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर। अब मैं बात करना चाहता हूँ द स्टार ऑफ दिस टीम, जमाल मूसियाला के बारे में। एंड आई थिंक दैट गाय इज अ बॉलर भाई, ही इज अ सुपर स्टार। ही कैन पिस ऑन 10 जूड बेलिंगम्स इन हिज स्लीप दोस्तों। एंड आई डोंट नो कि वाई नोबडी इज टॉकिंग एज मच अबाउट हिम जैसे हम बात करते हैं बेलिंगम के बारे में। सिर्फ वो सिर्फ वो रियल मैड्रिड के साथ खेलता है दैट मीन्स ही इज अ बेटर प्लेयर। सिर्फ फोर्डन प्रीमियर लीग में खेलता है दैट मीन्स ही इज अ बेटर प्लेयर। मुशियाला अगर बैन में खेलता है, बुंडेसलीगा में खेलता है, इतनी फॉलोड नहीं है जो इतनी पॉप कल्चर में रेलिवेंट नहीं। ऑब्वियसली पॉप कल्चर एज ए जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको हाइप नहीं मिलेगी। वट इज दिस नॉनसेंस भाई। द गाय स्कोर्ड द लीग विनिंग गोल जस्ट 2 years लेटर एट द एज ऑफ 19 आई थिंक, एंड ही डिजर्व्स हाइप फॉर हिज लाइफ उस विन को डिसाइड करने के लिए। बट आई एम नॉट सीइंग इवन 50% ऑफ व्हाट ही डिजर्व्स। आज के मैच में ही वाज कुकिंग भाई, ही वाज ऑन सम क्रैक, आई विल बी ऑनेस्ट, ही वाज ऑन सम मेसी पैक, ही वाज इनक्रेडिबल एज फक दोस्तों। और आप बात करोगे उसकी पासिंग की, ही हैज़ एन आई फॉर अ पास, ही कैन ड्रिबल्स वेरी वेल, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, ही हैज़ पेस, ही कैन प्ले वेल ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले वेल थ्रू द मिडल। द ओनली थिंग होल्डिंग हिम बैक इज हिज फिनिशिंग। और अगर वो उस चीज़ पे इंप्रूव कर लेता है, अगर उसके पास बेलिंगम की फिनिशिंग आज, इमेजिन दैट गाय इज अ सर्टिफाइड बैलन डॉर विनर इन द
फ्यूचर। आई थिंक ही कैन स्टिल विन इट, और मैं बोलूँगा कि बस अगर वो फिनिशिंग इंप्रूव कर ले तो ही विल बी द नेक्स्ट बिग स्टार इन जर्मन फुटबॉल। ऑल द जर्मनी की कल्चर नहीं है ये, वो एक सिंगल बंदे को प्रमोट नहीं करते, दे बिलीव इन द टीम गेम। बट मुशियाला को यू कांट स्टॉप फ्रॉम बिकमिंग अ स्टार इफ ही कैन इंप्रूव हिज गोल स्कोरिंग। थोड़ी बात करना चाहता हूँ मैं स्कॉटलैंड के बारे में। दे वर क्लूलेस भाई, दे वर एम्बैरेसिंग। उनका विंग प्ले, उनका होल्ड अप प्ले, उनसे बॉल नहीं चल रही, उनको डिफेंसिवली दे आर क्लूलेस, अटैकिंग वाइज दे हैव नो प्लान, दे वर all over the place and they were embarrassing because when you consider the support they get भाई, वो मेरे को याद दिला रही थी इंडिया के बारे में, because the support India gets बड़ा खतरनाक, but the way their players perform, the way their coach delivers, it's absolutely shambolic। और वही चीज़ स्कॉटलैंड के साथ भी। I thought कि McTominay will do something because he's in a good goal scoring form and obviously he always performs for Scotland, but a single guy can't do everything and he's a United player, he's suffering and there is nothing more beautiful in this world apart from that दोस्तों, I'll be honest। तो या गाइस यही था आज की वीडियो में, बट डोंट स्लीप ऑन जर्मनी। आई थिंक दे हैव अनाउंस्ड देमसेल्व्स एंड नाउ दे विल पिक अप द मोमेंटम। आई थिंक दे कैन इवन गो ऑल द वे। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि वाज योर फेवरेट प्लेयर, मेरे को ये बताना कि आपका क्या थॉट्स है यूरो की फर्स्ट गेम के बारे में। एंड या दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइस, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प द चैनल टू गेट मोर व्यूअर्स इन द फ्यूचर। यहाँ पे चैनल का लोगो होगा, मेक श्योर चेक इट आउट। यहाँ पे कोई प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी या फिर कोई वीडियो होगी जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है, तो डोंट डिनाई योर डेस्टिनी एंड वॉच इट प्लीज। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।